इससे पहले विराट कोहली को ओडीआई में विराट कोहली को हमने जो है वो इतने छक्के लगाते हुए नहीं देखा भाई। इतने छक्के लगाते हुए विराट कोहली को ओडीआई में नहीं देखा। लेकिन इस बार मार मार के सुझा दिया है। आप लोग जलते रहें, आप लोग मरते रहें, आप लोग तड़पते रहें, क्योंकि आप लोग बर्दाश्त करें, क्योंकि या तो पास करें या बर्दाश्त करें। विराट कोहली की एफर्ट्स को सलूट मारें, और अगर सलूट नहीं मार सकते और क्रिकेट की इतनी समझ नहीं है, स्टैट्स की समझ नहीं है, हार्ड फैक्ट्स को इग्नोर करने का अगर इतना ही शौक है, जीतना ये तो हमारा ख्वाब है। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि विराट कोहली जिसको कहते हैं अपना करियर इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के एंड करने वाले हैं, क्योंकि जिस पीक में ये चलेंगे। अभी हमारे सामने रिसेंट एग्जांपल है मेसी की। मेसी जिसको विराट कोहली, और अगर शुभमन गिल की तारीफ ना करें तो यहां पर नाइंसाफी होगी। स्टार्ट उसी बंदे ने किया था। जब 2020 में सेंचुरी नहीं आ रही थी, 2021 में सेंचुरी नहीं आ रही थी, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, खत्म हो गया विराट, वो एक सेंचुरी क्या मार दी अफगानिस्तान के खिलाफ, कैच ड्रॉप हो गए। 2022 में भी किसी को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन 2023 ऐसा शुरू किया है। हेलो दोस्तों, जो इंडिया और श्रीलंका का सीरीज चल रहा है उसका जो अंतिम मैच, जिसमें विराट कोहली और शुभमन गिल और फिर गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, शमी और कुलदीप यादव का बेहतरीन प्रदर्शन है, इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि आज मैच का क्या हाल रहा है। तो स्कोर कार्ड पे हम पहले जाते हैं। इंडिया का स्कोर कार्ड क्या रहा, इसमें रोहित शर्मा ने 42 रन 49 बॉल पर 2 चौका और 3 छक्का मारा, जिसमें 85.71 का स्ट्राइक रेट रहा। उसके बाद शुभमन गिल ने बेहतरीन पारी खेली, 116 रन 97 बॉल, 2 छक्का और 14 चौकों की मदद से 119 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद विराट कोहली का बेहतरीन प्रदर्शन और उनका ओडीआई का दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर 166 रन 110 गेंदों में 13 चौका 8 छक्का की मदद से 150 के स्ट्राइक रेट से बेहतरीन स्ट्राइक रेट, बेहतरीन रन। विराट कोहली का आज बहुत ही बढ़िया दिन था। उसके बाद श्रेयस अय्यर 32 गेंद 38 रन, केएल राहुल फिर निराश 6 गेंद 7 रन, सूर्य कुमार यादव 4 गेंद 4 रन और अक्षर पटेल 2 गेंद 2 रन। श्रीलंका की ओर से बहुत सारे गेंदबाज हैं, लेकिन कोई उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। उसके बाद इंडिया की बॉलिंग फिगर की ओर जाते हैं। तो इंडिया की ओर से सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद सिराज 3.20 की इकॉनमी से, और फिर मोहम्मद शमी 6 ओवर में 2 विकेट 3.33 की इकॉनमी से। कुलदीप यादव 5 ओवर 16 रन 2 विकेट 3.22 की इकॉनमी। श्रेयस अय्यर 1 ओवर 2 रन दिए थे। और इस पे पाकिस्तानी मीडिया का पूरा रिएक्शन आपको वीडियो के अंत तक मिलेगा। वीडियो में बने रहिएगा। हमें बख्श दो। क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग देखने को मिली है भाई साहब किंग की जानब से, और ऐसी की तैसी करके रख दी है। सामने जो आया, कुमारा आया, रजीता आया, जो आया उसकी ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। इससे पहले विराट कोहली को ओडीआई में विराट कोहली को हमने जो है वो इतने छक्के लगाते हुए नहीं देखा भाई। इतने छक्के लगाते हुए विराट कोहली को ओडीआई में नहीं देखा। लेकिन इस बार मार मार के सुझा दिया है। यकीन माने आप, 8 छक्के भाई साहब, 8 छक्के। कमाल की बैटिंग यार, लाजवाब। ये वही विराट कोहली है जिसके लिए कहते थे भाई इसका करियर खत्म हो गया है, इसे बाहर निकाल दो, इसको रिटायर होना चाहिए। लो देख लो, इसको रिटायर होना चाहिए। जिसे तुम रिटायर करवा रहे थे वो तो जो है वो दुगनी ताकत के साथ वापस आ चुका है भाई, दुगनी ताकत के साथ। लास्ट 4 इनिंग्स में उसने 3 सेंचुरियां ठोक दी हैं, और किसी छोटी टीम के खिलाफ नहीं, सबको फेंटा लगाया है। जो टीम उसके सामने आया उसने ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। और तुम कह रहे थे जी इसका करियर खत्म हो गया है, इसे बाहर निकाल दो, ये अब किसी काम का नहीं रहा। लो बता दिया उसने, मार मार के श्रीलंकन बॉलर्स की उल्ली निकाल दिया भाई उस बंदे ने। क्या कमाल की। और इसका कर रहे हैं कंपैरिजन, इसके साथ तुम कंपैरिजन कर रहे हो बाबर आजम का, इसके साथ तुम कंपैरिजन कर रहे हो रिजवान का। और भाई खुदा का नाम है, दूसरा जन्म लेके आओ फिर भी तुम्हारा कंपैरिजन कभी नहीं बनेगा इसके साथ। जमीन आसमान का फर्क है। इस बंदे के साथ तुम्हारा कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता। जमीन आसमान का फर्क है। तुम जो है वो उल्लू के कानो 114 बालें खेल के 679 स्कोर बनाते हो,
और ये 110 बालें खेलता है भाई तो 150 से ऊपर चला जाता है, और तुम कंपैरिजन तुम करवा रहे हो इसके साथ। ओ भाई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, किसी सूरत में नहीं हो सकता। तुम जहां थे वहां ही रहोगे, और ये चला गया बहुत आगे, और इसने अभी बहुत सारी मंजिलें हैं जो इसने हासिल करनी है। लेकिन क्या कमाल यार, लाजवाब लास्ट 4 इनिंग्स में 3 सेंचुरियां, और सारी की सारी कमाल की जो है वो बैटिंग की है इसने। लेकिन यार विराट कोहली और अगर शुभमन गिल की तारीफ ना करें तो यहां पर ना इंसाफी होगी। स्टार्ट उसी बंदे ने किया था, आते साथ पहले 2 ओवर जो है वो बड़े आराम के साथ निकाले श्रीलंका ने। 3 ओवर में 6 स्कोर था इंडिया का, लेकिन जब फिर आया ना कुमारा का ओवर तो पहले बॉल पे रोहित शर्मा ने छक्का लगाया, सिंगल निकला। अगली 4 बॉलों पे शुभमन गिल ने उठा के 4 चौके लगा दिए, एक ही ओवर में 23 स्कोर लगा दिए। वहां से जो आगाज हुआ ना वो फिर जाके रुका है भाई साहब 390 के स्कोर के कोई ऊपर। मजाक हो रहा है, मतलब कि अब तो खीर ही हो चुकी है। पिछली 4 इनिंग्स के अंदर 3 सेंचुरी मार चुका है विराट कोहली। वो विराट कोहली जिससे 100 नहीं हो रही थी, अब वो ऐसी 100 मार रहा है कि मतलब के हर कोई चुप होके बैठ गया। नहीं मतलब के माना कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन आप ये देखें कि वो कैसा फॉर्म में वापस आया है। वो तो आउट ही नहीं हो रहा, उसके अंदर इतनी भूख आ चुकी हुई है कि मैंने सेंचुरी मारनी, कि वो हर मैच में सेंचुरी मार रहा है। मुझे तो डर लग रहा है अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 ओडीआई मैचेस है उनमें भी 2 सेंचुरीज आ जानी है, और वर्ल्ड कप तक मुझे लगता है विराट कोहली ने अपने 50 ओडीआई सेंचुरी पूरे कर लेने, क्योंकि जिस किस्म की ये फॉर्म में खेल रहा है ये तो छोड़ेगा नहीं किसी को। और हम तो जिसको कहते हैं विराट कोहली को बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिस किस्म की क्रिकेट विराट कोहली खेल रहा है इस टाइम, मुझे तो ये फीलिंग आने लगी कि इंडिया वर्ल्ड कप ही ना जीत जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप जीतना ये तो हमारा ख्वाब है। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि विराट कोहली जिसको कहते हैं अपना करियर इंडिया को वर्ल्ड कप जिता के एंड करने वाला है, क्योंकि जिस पीक में ये चलेंगे। अभी हमारे सामने रिसेंटली एग्जांपल है मेसी की। मेसी जिसको कहते हैं वर्ल्ड कप जितवा दिया ना, उसने जितवा दिया अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप। कैसी परफॉर्मेंस उसने दिखाई, जो वर्ल्ड कप के फाइनल में गोल नहीं कर पा रहा था उसने गोल भी किए। आपके सामने विराट कोहली भी है, दोनों के दोनों गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। वो दोनों के दोनों जिसको कहते हैं ना ऐसी फॉर्म में आए हुए हैं, और विराट कोहली जिस किस्म की फॉर्म में चल रहा है, क्या जबरदस्त किस्म की सेंचुरी। देखो बड़े लोगों ने कमेंट किए हुए थे कि भाई सीधा पिच है, हाईवे पिचेस है, ये है वो है, लेकिन मैं एक बात दोबारा आपको बता दूं, पाकिस्तान के जो पिचेस है वो भी हाईवे थे। आपके सामने जिसको कहते हैं कराची के पिचेस बिल्कुल सीधे प्लेन थे। हम चाहते तो हम भी कितनी सेंचुरी मार सकते थे, फकर जमान ने मारी, डेविड कॉनवे ने मारी, बाबर आजम भी चाहता मार सकता था, लेकिन हमने नहीं मारी सेंचुरीज। लेकिन वहां पे विराट कोहली मार रहा है। अभी पहले मैच के अंदर सेंचुरी मारी, इस मैच के अंदर शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी, विराट कोहली ने सेंचुरी मारी, और दोबारा से पहाड़ जैसा जिसको कहते हैं ना टोटल रख दिया विराट कोहली, जिसको कहते हैं दोबारा से नुमाया कारकर्दगी दिखाई है, जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की है। अगर मैं आपके सामने विराट कोहली के स्टैट्स रखूं तो आप तो हैरान होने वाले, क्योंकि पिछले 4 मैचेस के अंदर 3 सेंचुरीज आ चुकी हुई हैं। 3 सेंचुरीज जिन्होंने आपके सामने है कि हर सेंचुरी बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन ये वाली सेंचुरी कुछ अलग ही थी, क्योंकि इस सेंचुरी में आपको पुराना विराट कोहली नजर आ रहा था। वो कॉन्फिडेंस, वो जिसको कहते हैं ना चार्म, वो एग्रेशन आपको कोहली में नजर आ रहा था। कोई डर खौफ नहीं था, हर शॉट ऐसे खेल रहा जैसे जिसको कहते हैं ना पुराना कोहली खेलता होता था, बगैर डरे। उसको पता है मैंने सेंचुरी मारनी तो मैं मार के रहूंगा, वरना ये वाला जो कोहली की जो भूख थी ये खत्म हुई हुई Only one king and that is विराट कोहली। अब कोई रह गया है, अभी भी कोई कसर रह गई है? जब 2020 में सेंचुरी नहीं आ रही थी, 2021 में सेंचुरी नहीं आ रही थी, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, खत्म हो गया विराट, वो एक सेंचुरी क्या मार दी अफगानिस्तान के खिलाफ, कैच ड्रॉप हो गए। 2022 में भी किसी को यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन 2023 ऐसा शुरू किया आया कि लास्ट 4 ओडीआई के अंदर 3 ओडीआई सेंचुरीज विराट कोहली के बेल्ट के अंदर आई, और विराट कोहली ने दुनिया को एक दफा फिर दिखाया कि भैया किंगशिप अगर होती है ना तो इस तरीके की होती है। बहुत सारे लोग आएंगे फ्लैट विकेट थी, ये विकेट थी, फला विकेट थी, तो भैया आप लोग भी जाके बना लो ना फ्लैट विकेट के ऊपर, अगर इतना दम खाना है फ्लैट विकेटों के ऊपर सेंचुरी बनाने का। एंड दिस इज व्हाट विराट कोहली हैज डन टू एवरीवन, एंड टुनाइट ही हैज लेफ्ट अ लेसन वंस अगेन कि व्हाई आई एम द ओनली किंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। और क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली विराट कोहली ने, जिसमें आज वो कहते हैं ना कि जब आप एक दफा कमांड हासिल कर लो तो फेटा लगा छोड़ो। एक को मैं पढ़ा था ब्लू टिक माफिया फ्रॉम पाकिस्तान, तो कह रहे थे कि नहीं जी वो तो जब प्रेशर नहीं होता तभी वो करते हैं। तो भैया जब पहले ओडीआई के अंदर कौन सा प्रेशर, उस वक्त तो सीरीज ऑन द लाइन लगी हुई थी, तो पहले ओडीआई भूल चुके हो। वो जो बांग्लादेश की, क्योंकि ब्लू टिक वाले कुछ नमूने इंडिया में भी मौजूद है, तो वो कह रहे हैं वो जो बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी मारी थी वो कौन सी, तो बांग्लादेश क्या सीरीज हारी हुई थी या सीरीज जीती हुई थी? जो जिस टीम ने सीरीज हराई अगर उसके खिलाफ विराट की सेंचुरी आ जाए तो सेंचुरी किसी के मुताबिक ही नहीं है। आप लोग जलते रहें, आप लोग मरते रहें, आप लोग तड़पते रहें, क्योंकि आप लोग बर्दाश्त करें,
क्योंकि या तो पास करें या बर्दाश्त करें, विराट कोहली की एफर्ट्स को सलूट मारें, और अगर सलूट नहीं मार सकते और क्रिकेट की इतनी समझ नहीं है, स्टैट्स की समझ नहीं है, हार्ड फैक्ट्स को इग्नोर करने का अगर इतना ही शौक है, तो फिर प्रूव करके दिखाएं कि दुनिया में ऐसा कौन और दूसरा बल्लेबाज है जो अगर ऐसी, चलो दूसरों को भी तो फ्लैट विकेट्स मिलती है ना, बना छोड़ो फिर ऐसी फ्लैट विकेट्स में इतनी सेंचुरियां, बना छोड़ो फिर 166, मार छोड़ो 8 छक्के, मार छोड़ो 13-14 चौके, तो दूसरे भी कर लो ना फ्लैट विकेट के ऊपर। फिर फ्लैट विकेट के ऊपर दूसरे दुनिया के बल्लेबाज क्यों नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो सिर्फ विराट कोहली क्यों करें? कभी किसी ने सोच के अपने दिमाग में ये बात डाली नहीं होगी। अगर आप डाल लेना ये बात, तो आपको अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि विराट की 268 गेम्स, 58 की एवरेज, 14 साल,